एक समय की बात है। चंपापुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहा करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। हरिया का एक छोटा सा बेटा भी था। एक दिन, चंपा चंपा, मैं बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, देखना कि वो बाहर ना चला जाए। फिर हरिया वहां से चला जाता है। चंपा घर के बाहर पहरा देने लगी। पहरा देते देते चंपा बहुत थक गई। उसे नींद आ गई और वह सो गई। तभी हरिया का बेटा घर से बाहर निकल जाता है और घुरकते घुरकते कहीं और चला जाता है। फिर कुछ ही समय बाद हरिया वापस आता है। अरे ये क्या, चंपा सो रही है। फिर हरिया घर जाकर देखता है। अरे नहीं, मेरा बच्चा कहाँ गया। फिर हरिया चंपा के पास जाता है। ए चंपा, उठ उठ, मैंने तुझे कहा था ना कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। तू सो गई। देख, वो नहीं मिल रहा है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं। चंपा बहुत उदास हो जाती है। मैं सेठ जी को कैसे बताऊं कि मैं गर्भवती हूँ और मैं पूरे दिन पहरा देती रही। इसी वजह से मैं थक गई और कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। चंपा, मैं तुझे आराम करने का समय देता हूँ ना, फिर भी तू सो गई। तूने मेरे बेटे का ध्यान नहीं रखा। चली जा यहाँ से, चली जा मेरे नजरों के सामने से। जब तक मेरा बेटा नहीं मिलेगा तब तक तू मेरे सामने नहीं आना। चंपा उदास होकर वहां से चली जाती है। चंपा एक जंगल में पहुंचती है। मैं सेठ जी के बेटे को खोज कर रहूंगी। चंपा हरिया के बेटे की तलाश में चलते रहती है। ऐसे करके कई दिन बीत जाते हैं। अब मुझे बहुत भूख भी लगी है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब मुझसे और चला नहीं जाएगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सेठ जी के बेटे को खोज कर रहूंगी। चंपा फिर चलती है। कुछ समय बाद चंपा एक रेल की पटरी के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि सेठ जी का बेटा वहीं पर है। अरे नहीं, सेठ जी का बेटा तो रेल की पटरी पर है। अब क्या होगा। फिर ट्रेन आने लगती है। अरे नहीं, ये क्या, ट्रेन आने लगी। अब मुझे ही उसे बचाना होगा। लेकिन मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। नहीं, मैं उसे बचा कर रहूंगी। फिर चंपा तेजी से जाती है और हरिया के बेटे को बचा लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। काफी देर तक वो वहीं पड़ी रहती है। फिर हरिया का दोस्त रमेश वहां पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये तो चंपा है, हरिया की बकरी, और ये हरिया का बेटा। ये यहाँ क्या कर रहा है। मुझे इन दोनों को हरिया के पास पहुंचा देना चाहिए। फिर हरिया का दोस्त उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर हरिया के दोस्त को बताते हैं, ये बकरी तो गर्भवती है और इसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए बेहोश हो गई है। हरिया का दोस्त सब कुछ समझ जाता है। वह उन्हें हरिया के पास ले जाता है। हरिया का दोस्त हरिया को सारी बातें बता देता है। ओ मेरी प्यारी बकरी, मुझे माफ कर दो। तुम गर्भवती थी, इसलिए तुम सो गई। मुझे माफ कर दो। तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम तभी लौटी जब मेरे बच्चे को लाया। तुमने अपने जान पर खेलकर मेरे बच्चे को बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह उन तीनों का फिर से मिलन हो जाता है।